हिमाचल कांग्रेस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने कहा सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल, मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सुक्खू सीएम बने रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द, सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला। स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे बागी विधायक, अयोग्य करार देने के खिलाफ जल्द हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे पिटीशन। फिलहाल चंडीगढ़ के नामी होटल में ठहरे हैं विधायक। नफे सिंह राठी के परिवार को फिर धमकी, कॉल करने वाले ने खुद को बताया बड़े गैंगस्टर के गैंग का मेंबर। दीपेंद्र हुड्डा बोले प्रदेश में जंगल राज। राठी हत्याकांड में सामने आया गैंगस्टर कनेक्शन, गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने पोस्ट डालकर ली जिम्मेदारी, लिखा मेरे दुश्मन से हाथ मिलाने वालों का यही अंजाम होगा। भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक, हरियाणा के लोकसभा उम्मीदवारों पर दिल्ली में हुआ मंथन। बीजेपी पैनल में 9 सिटिंग सांसदों के नाम, केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा अंतिम मोहर। डेरा मुखी राम रहीम को बार बार मिल रही पैरोल पर हाईकोर्ट सख्त, कहा आगे से हाईकोर्ट की इजाजत के बिना ना दी जाए पैरोल। हरियाणा सरकार से भी मांगा जवाब, कहा बताओ ऐसे कितने कैदियों को इस तरह की छूट दी। किसान आंदोलन में उपद्रव करने वालों पर हरियाणा पुलिस लेगी सख्त एक्शन, उपद्रवियों के पासपोर्ट वीजा होंगे रद्द, कैमरे में कैद हुए नौजवानों के खिलाफ होगा एक्शन। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि हिमाचल कांग्रेस और ऑब्जर्वर्स की आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हिमाचल कांग्रेस ने कहा कि सभी मतभेद दूर कर दिए गए हैं, ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से हिमाचल में जो कुछ किया वो ऑपरेशन जो था वो फेल हो गया है। इसके साथ डीके शिव कुमार जो ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने कहा कि सभी विधायक एकजुट होंगे और राज्यसभा सीट ना जीत पाने का प्रतिभा सिंह ने अफसोस जताया है। अगली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव होगी और एक साथ मिलकर लोकसभा चुनावों को लड़ेंगे, ये प्रतिभा सिंह ने कहा है। आज शिमला में ज्वाइंट पीसी की ऑब्जर्वर्स और इसके साथ साथ प्रतिभा सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सबने जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। सर, क्या सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government and our honorable Chief Minister Sukkhu sitting in the center. Sukkhuji will continue till for 5 years. See, I am telling you, we have a Congress government. I say, Congress government is there. Sukkhu is the Chief Minister. All MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukkhu, which was been proposed by the PCC President. तो कि हम शराफत में ज्यादा रहे ऐसा है, सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली है। और ये राज्यसभा का इलेक्शन में हमारी मेरी अपनी भी कमी रही पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही इसमें। बात सर 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। फर्ज समझते हुए उनकी अंतिम अरदास में आकर शामिल हों, ताकि अरदास की एक बड़ी ताकत हुआ करती है। अरदास विनती से व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति की आत्मा को वो योग स्थान वाहिगुरु जरूर बख्शता है
और हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अरदास में भी शामिल हों और उस दिन वहां से वो प्रण लें कि हम इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, जिसको शुभकरण जी शुरू कर गए हैं, इसको अंतिम चरण तक लेकर जाएंगे और जीत कर रहेंगे। धन्यवाद। किसान को लेकर कोई सवाल ना बात करेंगे। देखिए, मैंने ये कहा है कि जैसे पहले उनको उठाकर लेकर गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग है और वो हम मांग कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे उस युवा को उठाकर लेकर जाया गया। हाँ, 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲਾ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਲੋ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी के परिवार को फिर से धमकी मिली है। घर के अलग अलग नंबरों पर फोन कर धमकी दी गई है। परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि 200 लोगों के बीच धमकी भरी कॉल आई है। धमकी देने वाले ने गैंगस्टर ने खुद को बड़ी गैंग का मेंबर बताया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी एसपी झज्जर को दे दी है। तो इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, जिन पर 25 फरवरी को हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। और अब परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है। अलग अलग नंबरों से फोन कर धमकी दी जा रही है। 200 लोगों के बीच परिवार को धमकी भरी कॉल आई है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से नफे सिंह राठी के परिवार को सुरक्षा दे दी गई है, लेकिन इस पर उनके बेटे का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। तो ये बड़ी खबर, जहां नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी मिली है और अलग अलग नंबरों से धमकी दी गई है। और राठी के परिवार को धमकी पर राज्यसभा मेंबर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, प्रदेश और इलाके में भय का माहौल है। नफे सिंह राठी को सुरक्षा क्यों पहले नहीं दी गई, इस पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए। इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। 10 साल में प्रदेश बेरोजगारी के साथ साथ अपराध में नंबर 1 बन गया है। मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो, हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसी अपराधों की जो खबर आ रही है, और ऐसा हत्याकांड तो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ ना हो। आज हरियाणा हत्या दर में देश में नंबर 2 पे आ गया है, और डकैती, फिरौती और अपहरण दर में देश में नंबर 1 पे आ गया है। जंगल राज की ये परिभाषा है, परिकाष्ठा है। और राठी हत्याकांड में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने हत्या की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पे पोस्ट कर हत्या की बात कबूली है। न्यूज 18 इस पोस्ट की जो है वो पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गैंगस्टर की तरफ से एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा कि मैंने राठी को मरवाया। राठी की मंजीत माहल के साथ गहरी दोस्ती थी। मेरे दुश्मन के साथ जो हाथ मिलाएगा उसका यही अंजाम होगा। तो राठी हत्याकांड में अब एक गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर उसने एक पोस्ट किया और इसके साथ राठी की माहल के साथ एक फोटो भी पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि मेरे दुश्मन के साथ जो हाथ मिलाएगा उसका यही अंजाम होगा। और अब बात करेंगे हरियाणा के लोकसभा चुनावों की। हरियाणा के लोकसभा चुनावों पर उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। सीएम मनोहर लाल समेत दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी पैनल ने 9 सिटिंग एमपी के नाम पैनल में रखे हैं। आपको बताएं कि केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल में शामिल नाम जो है वो भेज दिए गए हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम मोहर लगाएगा।
पार्टी चुनाव के मूड में है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी आज बैठक है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरत है। सर, गठबंधन पे कोई चर्चा हुई क्या? गठबंधन की जरूरत है हरियाणा में? नहीं, आज बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी। मौजूदा सांसदों का फॉर्मूला केंद्र तय करेगा, वो राज्य के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। कितने नामों पर डिस्कशन, 10 सीट के 10 पे लड़ना है या फिर जेजेपी के साथ कोई गठबंधन भी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो सभी पर तैयारी करेगी, गठबंधन का काम भी ऊपर वालों का है, राज्य का नहीं है। पैनल बन गया है क्या? पैनल बन गया अभी? एक सीट से कितने लोगों के पैनल है मैम? पैनल अलग अलग है, किसी सीट पे 2 हैं, किसी पे 4, किसी पे 5। कब तक ऐलान हो जाएगा वैसे मान के चले? 15-20 दिन में? मुझे लगता है कि चुनाव जब तक घोषित होंगे तब तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और अब रुख करेंगे राम रहीम से जुड़ी बड़ी खबर का। डेरा मुखी को बार बार पैरोल मिलने पर हाईकोर्ट सख्त नजर आई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि भविष्य में कोर्ट की इजाजत के बिना से पैरोल नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कितने कैदियों को इस तरह से पैरोल दी गई है। एसजीपीसी ने डेरा मुखी को पैरोल को कोर्ट में चुनौती दी थी और इस पर ही हाईकोर्ट सख्त नजर आई है। भविष्य में कोर्ट की इजाजत के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से भी जवाब मांगा है कि ऐसे कितने कैदियों को इस तरह से पैरोल दी गई है।